देश भर में रामलीला का मंचन बड़े धूमधाम से होता है और खास तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो लव कुश रामलीला है इसका कहीं ना कहीं सबको इंतजार रहता है, क्योंकि इस रामलीला में जो बॉलीवुड कलाकार हैं वो रामलीला का किरदार निभाने के लिए आते हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, इस साल लव कुश रामलीला में जो किरदार निभाने आ रही हैं पूनम पांडे, उनको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पूनम पांडे इस बार मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं संत समाज के लोग इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी कड़ी आपत्ति जता रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद ने भी इसको लेकर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। इस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज। स्वामी जी, जिस तरीके से दिल्ली की जो ये रामलीला है पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि जो बॉलीवुड के किरदार है कलाकार हैं वो किरदार निभाने के लिए आते हैं और ऐसे में पूनम पांडे को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है। वो मंदोदरी का जो किरदार है वो निभाने आ रही है, लेकिन साधु संत समाज के लोग कह रहे हैं कि ये अश्लील औरत है, इस तरीके का किरदार नहीं निभाना चाहिए। आप कैसे? साधु संत क्यों, क्या पड़ी है साधु संतों की? सवाल इस बात का समझा करो भाई। पिछली बार कुंभ लगी, पूरी आप लोगों ने कुंभ को बिगाड़ दिया, माला वाली को हाईलाइट किया, वो वहाँ पे जो है अभिनेता अभिनेत्रियों को हाईलाइट किया कि ये अभिनेत्री कुलकर्णी बन गई है, महामंडलेश्वर। ये कुंभ को ठीक से करने नहीं दिया। वो कौन करता है? आप लोग करते हो। वो साधु संत का क्या लगी है? आप लोग उस निगेटिव चीज़ को निकालते हो और बयान एक दो दिला करके मीडिया जो है उसको सोशल मीडिया वो कर देती है। उसी प्रकार से ये है। अरे भाई, रामलीला में किसी के भी व्यक्तिगत जीवन से कोई मतलब नहीं होता। रामलीला में जो कलाकार करने आता है उसको उसी निगाह से लोग देखते हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा राजा मुराद साहब उसमें रामलीला में कई सालों से अयोध्या में काम कर रहे थे, उस पर तो किसी ने आपत्ति नहीं किया। वो तो फिल्मों में कितने रेप के सीन से लेकर के कितने निगेटिव रोल किया और कितने, अभी तो छोड़ दो, एक पिछली बार एक और रामलीला हो रहा था उसमें एक राम की भूमिका में एक मुस्लिम कर रहे थे। सवाल इस बात का आप जरा सोचो, हमने तो उस पर वो नहीं किया। इस पे आप रामलीला जो साल में एक बार आता है उसको किसी तरीके से पूनम पांडे को लेके विवादित इसको नहीं करना चाहिए। मेरा मानना रामलीला है तो रामलीला की तरह से जाकी रही भावना, जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना होती है उसको देखता है। लेकिन एक फैशन आ गई, कोई भी हिंदू त्यौहार आता है, हिंदू कोई पर्व आता है, एक तो देखो डांडिया होता है, उसमें नवरात्र आता है, उसमें जिहादी घुसने को तैयार रहते हैं। तो कम से कम पूनम पांडे जिहादी तो नहीं है, वो पांडे है, कम से कम ब्राह्मण बच्ची है, हिंदू बच्ची है। हो सकता है पिछली बार कुंभ भी स्नान करने गई थी। सवाल इस बात का है, हो सकता है कुछ उसने पोस्टर वोस्टर जो लगाया होगा जिससे लोगों को पसंद ना आ रहे हो कुछ लोगों को। लेकिन आप सोचो जरा कि हमें तो अपने ही बच्चों बच्चियों को तो सही करने हैं ना। अगर वो आएंगे हो सकता है कि कल के डेट में उनका विचार बदलेगा। जिहादी तो चाहते हैं कि हम अपने हिंदू बच्चे बच्चियों को बस दूर करते रहें, जिहादी उसमें घुसते रहें। तो ये बात समझने वाली बातें हैं। हमारी लड़ाई जो जिहादी मानसिकता से है, जो कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी है और जो मिशनरीज हैं वो जानबूझ करके चाहते हैं कि कैसे हम हिंदुओं में ही खलल डाल दें। कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं जो बेवजह चीज़ का मुद्दा बना करके कर देते हैं। देखो, हम तो जाते हैं, हम भी रामलीला कई कार्यक्रमों में जाते हैं देखने के लिए, आस्था से देखते हैं और देखना चाहिए। अब वो कौन कर रहा है अभिनय उसकी मतलब नहीं है, क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है ये हमें देखने की बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह से पूनम पांडे वहाँ पूनम पांडे नहीं रहेगी बल्कि मंदोदरी की भूमिका निभाएगी। और पूनम पांडे कोई जिहादी नहीं है, पूनम पांडे हिंदू बच्ची है। तो इसलिए हमें लगता है कि इस चीज़ को ज़्यादा बेवजह बवाल या बेवजह मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। तो स्वामी जी, क्या वीएचपी से अलग हटकर और साधु संत समाज से अलग हटकर जो हिंदू महासभा है वो इसका समर्थन कर रहे हैं कि पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाएं? ये समर्थन विरोध की बात नहीं है। हम किसी का विरोध, हम रामलीला देखने जाएंगे उसमें क्यों खलल डाल रहे हो भाई? किसी को क्या पड़ी है? कोई भी रामलीला कमेटी जो थोड़ा पैसे वाले हैं तो बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्रियों को बुलाते हैं जिसको कलाकार समझते हैं, तो बुला करके। अभी तो एक सोशल मीडिया पे चल रहा था कि कौन एक अभिनेत्री, वो भी कुछ में वो सीता का रोल के रूप में आ रहा था। सवाल ये है, देखो कि इस तरह की चीज़ें करके कहीं ना कहीं वो जानबूझ करके निगेटिव पब्लिसिटी लोग कराते हैं, जानबूझ करके ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि बेवजह मुद्दा बने और दूसरे मजहब उसमें नहीं होता, सिर्फ हिंदू सनातन पे ही लोग लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यह मीडिया की भी जानबूझ करके एक हरकत है और हमें लगता है इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और रामलीला को रामलीला की तरह देखना चाहिए। इससे हटके एक सवाल लेना चाहूँगा स्वामी जी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर भदोही में एक जुलूस निकाला जा रहा है और सर तन से जुदा के नारे उसमें लग रहे हैं, इसको आप कैसे?
अब देखो कितनी सही बात, ये मुद्दा मेन ये है। अब सर तन से जुदा करने वाले लोग यह चाहते हैं कि देश को कैसे इस्लामिक देश बनाया जाए। तो बड़ा चैलेंज सामने है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है और बात कर रहा है पूनम पांडे। अरे पूनम पांडे वो कलाकार है भाई, वो कहीं जिसको जो बुलाएगा उसको जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं यह पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है कि कैसे देश को इस्लामिक वो बना दिया जाए, कैसे गजवा हिंद बनाया जाए। आप देखो जिन क्षेत्रों में सरकारी विद्यालय जो है थे, वहाँ संख्या जैसे ही बढ़ी, वो छत्तीसगढ़, झारखंड, आप चले जाओ, बिहार चले जाओ ना, बहुत बुरी स्थिति है। आप जब देखोगे तो आप ये सब चीज़ें नहीं उठाओगे, आप ये सब चीज़ों पे बात कोई नहीं करेगा। मूल चीज़ें, देश बहुत ही संकट में चल रहा है, हमें ज़रूरी है कि हमें बेस चीज़ों पे, ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग जो सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, इनको खुद सलाखों के अंदर भेजा जाना चाहिए। और मैं सरकार से मांग करता हूँ ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई करें, दंडित करें। वीडियो जर्नलिस्ट रवीश के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।